हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में। चैप्टर का नाम होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो हम जानते हैं कि जब भी एक्टिव वॉइस बनाया जाता है तो इसमें तीन चीजें मुख्य रूप से जरूरत होती है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। यानी यही तीन चीजें होंगी तो सेंटेंस जो बन सकता है वो एक्टिव वॉइस में होगा। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पैसिव में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उससे पहले समझ लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। एक्टिव वॉइस यानी सक्रिय, एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय, वॉइस मीन्स होता है वाच्य यानी सक्रिय वाच्य। और पैसिव वॉइस का मतलब, पैसिव मीन्स होता है निष्क्रिय, वॉइस मीन्स वाच्य यानी निष्क्रिय वाच्य। वाच्य का मतलब यही है कि जो चीज हम बोलते हैं ना, उसको बोलने का तरीका, कैसे हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसी को हम देखेंगे। तो पैसिव, पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो सब्जेक्ट को दी जाती है। लेकिन यही जब पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं तो सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, यानी जो जोर देके या मुख्य रूप से इंपॉर्टेंस जो देते हैं किसको दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्टिव वॉइस जो होता है सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देता है और पैसिव वॉइस जो होता है वो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले लग जाता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था उस पैसिव वॉइस में आके यहाँ पे सब्जेक्ट का स्थान ले लिया, यानी पहले। उसके बाद लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस, जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, बाई और प्लस। इसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आ जाता है एकदम लास्ट में, और इसको सब्जेक्ट ऐसे। लेकिन ये सब्जेक्ट जो एस जो सब्जेक्ट है ना, हमेशा इसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। आगे बताएंगे कैसे। तो पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पैसिव जितने भी 12 टेंसेस आपने पढ़े हैं ना, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मुख्य रूप से ये तीन ही टेंस हैं, लेकिन इसमें इसके चार चार भाग हैं। पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट के अंदर चार हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट में भी चार होते हैं और इसी तरह से फ्यूचर में भी चार होते हैं। ठीक है, तो एक टेंस हम यहाँ पे लिखते हैं जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, सी सिंग्स, सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। तो देख रहे हैं ना, ये जो सी है ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, जो सिंग ये है ना, सिंग्स, ये किसका कार्य कर रहा है, वर्ब का, और ये जो पूरा यहां से यहां तक है ये किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। देख रहे हैं ना, तो तीन चीजें निकल गई, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस लिख रहे हैं किस रूप में है, ये एक्टिव वॉइस में। ठीक है, इसका अब हम पैसिव बनाएंगे। ये था एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था। अब बनाएंगे इसका पैसिव, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस देखिए, जो इसमें ऑब्जेक्ट था ना, इसके अनुसार जो स्ट्रक्चर हमने लिखे हैं, तो ए स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो ये पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, यानी जब भी इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में यस या ईएस या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, पांचवा फॉर्म V5, जिसमें यस या ईएस लगाया जाता है, इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है।
तो सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है तो ये जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यानी अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पैसिव बनाते वक्त हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर, इज एम आर। ठीक है, तो इसका बना लेते हैं ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। देख रहे हैं ना, ए स्वीट सॉन्ग, ये जो सिंगुलर है, ये जो अभी जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कर रहा है, यानी यहां से देख सकते हैं। तो ए स्वीट सॉन्ग एक ही की बात कर रहा है ना, स्वीट सॉन्ग एक गाने की बात कर रहा है, तो ये सिंगुलर है। इसके लिए कौन सी वर्ब लगाएंगे? इज, इसलिए कि सिंगुलर है इज लगेगा। अगर यही प्लूरल होता तो आर, और हमेशा आई के लिए क्या लगाते हैं? एम। ठीक है, तो ए स्वीट सॉन्ग और हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इज। और देख रहे हैं ना ये सिंग्स, तो ये वर्ब, तो वर्ब थी ना, वर्ब ये है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। इसलिए सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सिंग, सैंग, संग। इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे संग, SUNG, संग। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। क्या लगा देंगे? बाई, BY, बाई, और प्लस सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट इसमें क्या था? सी। तो सब्जेक्ट अभी बताया ना कि जब भी सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में, ये सब्जेक्टिव केस में है सी, और इसको यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, तो सी का क्या बन जाता है? हर। ठीक है, सी का बन जाता है हर। इसी को अब ये देखिए पूरी तरह से पैसिव वॉइस में हो गया। यानी दिया था टेंस सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, इसको हमने इसका पैसिव बना दिया। तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे लाया। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो प्रेजेंट को हमने क्या किया? कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया। जब भी पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर उसके अनुसार लगा दिए। जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, यानी सिंग का थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग, संग। सेकंड फॉर्म संग, सैंग, और थर्ड फॉर्म संग, तो ये लगा दिए। प्रीपोजिशन जोड़ दिए बाय, और ये जो सी था सब्जेक्ट के रूप में, इसको ऑब्जेक्टिव केस में हमने यूज किया तो इसका लगा है हर। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं पैसिव इसके बन गए। इसी तरह से जो 12 टेंस है ना, इनको बारी बारी से हम पढ़ सकते हैं, और कैसे चेंज किया जा सकता है इसको अभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है, इसको यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, और ये जो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसके हमने स्ट्रक्चर देखें। तो अगर प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर टेंस हो तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है, जो हम सेंटेंस बनाते हैं, उस किस टेंस में होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। या तो V1 हो सकता है या तो V5, V1 या तो V5। V1 का मतलब है वर्ब का बेस फॉर्म, और V5 का मतलब होता है वर्ब में यस या ईएस। वर्ब में या तो यस जोड़ेंगे या तो ईएस, उसको बोलते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और प्लस क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। हो गया, ठीक है, ये बन गया। या क्या हो गया जी इसको अंकित? क्या हो गया लेके? तो हम टेंस की बात करेंगे। जो 12 टेंस है ना, उसमें से एक एक करके पढ़ेंगे। यानी प्रेजेंट के जो चारों बन रहे हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एक को लेते हैं पहले। तो एक को लेना, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप पढ़े हैं जो स्ट्रक्चर बनता है, जो हम सेंटेंस बनाते हैं ना, यानी उस टेंस के अंतर्गत, तो होता है सब्जेक्ट प्लस V1। V1 मींस वर्ब का बेस फॉर्म, और V5 यानी वर्ब में यस या ईएस। यानी जब भी वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट कर लेना है V5 से, और प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यही हम बनाते हैं किसमें? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जब भी इसको बनाएंगे ना, तो इसी स्ट्रक्चर, जो जनरल फॉर्मूला हमने बना दिया, स्ट्रक्चर जो शो किया, उसके अनुसार ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा किस सब्जेक्ट, किस प्लेस पे? सब्जेक्ट के। यानी यहाँ पे लिखेंगे O प्लस, यहाँ पे देखिए O के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो चेंज होता है कॉन्टिन्यूअस में, बताया गया है। कॉन्टिन्यूअस का अभी हेल्पिंग वर्ब बताया कि इज एम आर होता है, तो यहाँ पे रखते हैं। यानी ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी कोई पैसिव बनाएंगे ना, एक्टिव का जो टेंस होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। दिमाग में केवल ये बैठा लेंगे कि जब भी पैसिव बना रहे हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंफ्यूज नहीं होना है। और प्लस
प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे और प्लस यहाँ पे जो सब्जेक्ट था ये चला जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, और इसको हमेशा, ये सब्जेक्टिव केस में है ना, जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे वो चला जाएगा कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चला गया यस, यानी यही हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अगर जो टेंस है ना, जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस अगर कोई है तो इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अगला इसका एग्जांपल लें, ये चलिए पहले एग्जांपल ही बता देते हैं आपको। ठीक है, एग्जांपल अगर हम एक्टिव वॉइस में ले रहे हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस में ले रहे हैं तो इसके अनुसार जैसे लिख रहे हैं ना, अभी लिखे थे पीछे ही वही था टेंस, तो इसको तो हम बता ही चुके हैं। ठीक है, फिर से लिख देते हैं, सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, तो ए स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, सी जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, और सिंग्स जो है वो वर्ब हो गया। इसी को बोल रहे थे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी V5। देख रहे हैं ना, सिंग जो वर्ड है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें लगा है एस, यानी जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या लगता है, सिंगुलर। अगर ये प्लूरल होता तो ये भी प्लूरल। तो इससे पहले हम समझें, वर्ब में जब भी यस या ईएस लगा देते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, लेकिन इसके अपोजिट अगर नाउन में यस या ईएस लगाते हैं तो बन जाती है प्लूरल। ठीक है, जैसे नाउन ले सकते हैं बॉय, तो बॉय में अगर एस जोड़ते हैं, बॉय में अगर एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, बॉयज, तो ये बन गया। सिंगुलर नाउन था, एस जोड़े तो क्या बन गया, बॉयज, तो ये प्लूरल बन गया ना। ऐसे ही अगर लिख रहे हैं राइट, राइट मीन्स लिखना, ये वर्ब है, अगर इसमें जोड़ देंगे एस तो ये बन जाएगा राइट्स, राइट्स यानी लिखता है, लिखता है, राइट्स, तो ये बन गया सिंगुलर। क्या बन गया, सिंगुलर। तो इतना ध्यान दें कि जब भी ये बन गया प्लूरल, ठीक है, प्लूरल, जब भी वर्ब में यस या ईएस जोड़ेंगे तो सिंगुलर वर्ब बनेगा, जब भी नाउन में यस या ईएस जोड़ते हैं तो प्लूरल नाउन बनता है। ठीक है, इतना समझने के बाद अब चेंज कर सकते हैं आसानी से, पैसिव बनाएं इसके, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर के अनुसार ही चलेंगे। ओ यानी ऑब्जेक्ट, तो देख रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, उसके बाद लगाएंगे इज एम आर, तो ये सिंगुलर है, पीछे बता चुके हैं, ए स्वीट सॉन्ग, इसके साथ क्या लगाएंगे, इज, ए स्वीट सॉन्ग इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, संग, SUNG, संग, और बाई प्रीपोजिशन है, इसको लगा देंगे, और जो सब्जेक्ट के रूप में क्या था, सी, उसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, तो क्या बनाएंगे, हर, सी का क्या बन गया, हर। ठीक है, तो इतना करने के बाद इससे पहले हम आपको आगे बताने से